रॉली कृमि रॉली की कृमि और मध्यमान कृमि। मध्यमान कृमि को लैंगिक कृमि भी कहा जाता है। एक इक्वेशन दी जाएगी एक बिंदु के साथ में और कहेंगे इन दोनों कृमियों को सिद्ध कीजिए कि यह रॉली कृमि का पालन करता है या नहीं। सबसे पहले सीखेंगे रॉली कृमि। रॉली की कृमि जानने के लिए हमें तीन तत्वों की पुष्टि होना चाहिए, तब पता होता है कि यह रॉली कृमि को सत्यापित करेगा। नंबर एक, ए कॉमा बी जो बिंदु दिया है उस पर फलन सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए। दूसरा, फलन अवकलनीय होना चाहिए। दूसरा, फलन अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा, जो बिंदु दिया है उस पर फलन दोनों बिंदुओं पर मान बराबर होने चाहिए। जब ये तीनों पालन हो जाते हैं तब यह बताता है कि यह रॉली का अस्तित्व रखता है। तब रखेंगे एक बार डिफरेंशियल करके इसका मान 0 रखेंगे और c का मान ज्ञात करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फलन f(x) बराबर x² - 6x + 8 के लिए अंतराल 2,4 पर रॉली की कृमि सत्यापित कीजिए। पहले तो सबसे पहले तीन नियमों को देखेंगे, अगर लागू होते हैं तो रॉली कृमि सत्यापित होती है। f(x) बराबर x² 6x + 8x यह 2,4 पर सतत है। क्यों है? क्योंकि यह जो सवाल दिया रहता है ये एक से अधिक पद में रहे तब यह सतत माना जाता है। जैसे 1, 2, 3 अगर सिंगल होता तो नहीं हो सकता था सतत, क्योंकि फलन बहुपदीय है। अगर ये पदी होता तो यह सतत नहीं होता। दूसरी शर्त है अवकलनीय है या नहीं, तो पहले इसका अवकलन कर लेंगे। अवकलन किया f(x) बराबर 2x - c अतः यह अवकलनीय है। अतः यह अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त देखते हैं कि जो बिंदु दिया है दोनों बिंदुओं पर ए और बी का मान दिया है और एफ बी बराबर आने चाहिए। मान रखेंगे ए की जगह दिया है अपने पास 2 और बी की जगह दिया है 4। सवाल में रखेंगे, देखो 2 4 6 × 2 + 8 बराबर ये 4 रखेंगे, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 8 जीवा 4 4 दूनी 8 6 दूनी 12 + 8 16 और 8 24 24 - 24 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये तीन नियम लागू होते हैं, अतः यह रॉली कृमि का अस्तित्व रखता है। अतः यह रॉली कृमि का अस्तित्व रखता है।
यह सिद्ध हो जाता है कि यह रॉली प्रेमी का अस्तित्व रखता है, तब शर्त लगाई जाती है एफ डैश सी बराबर 0। मतलब दिए हुए समीकरण का अवकलन करेंगे, अपने पास फलन दिया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 6x और एक्स की जगह पर सी रखेंगे क्योंकि अवकलनीय है। 2c 6c बराबर 0। देखा जाता है जो बिंदु दिया रहता है a, b का मान a, b का मान 2,4 दिया है, तो जो c आएगा वो तीसरा बिंदु इन दोनों के मध्य आना चाहिए। देखो, अतः यह फलन 2,4 पर रॉली प्रमेय को सत्यापित करता है। अब रॉली प्रमेय का दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कोई ऐसा सवाल बताओ जिस पर रॉली प्रमेय सत्यापित नहीं होती हो। यदि एफ एक्स बराबर एक्स दिया हो और कहा जाए यह फलन 2,9 पर रॉली प्रमेय को सत्यापित करता है। रॉली प्रमेय को सत्यापित करता है। पहला पॉइंट है कि यह सतत होना चाहिए फलन। अभी हमने बताया था कि यदि यह एक पदीय होगा तो यह सतत नहीं होगा, इसमें केवल एक ही पद है। अतः यह फलन बहुपदीय नहीं है, यह फलन बहुपदीय नहीं है, इसलिए 2,9 पर सतत नहीं है। जब यह कंडीशन आ जाती है तो इस सवाल को आगे नहीं लगाया जाता और यहीं लिख दिया जाता है यह रॉली प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। आप सीखेंगे मध्यमान की प्रमेय। इसके लिए भी दो शर्तें लागू होनी चाहिए। ऊपर वाली दोनों जो रॉली में थी, नंबर 1 ए बी पर फलन सतत होना चाहिए। नंबर 2 अवकलनीय होना चाहिए। जब यह दोनों शर्तें लागू हो जाए फलन पर, तब यह मध्यमान प्रमेय का अस्तित्व रखता है। तब अस्तित्व रखता है, तब यह इसकी सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। इसके द्वारा हम सी का मान ज्ञात कर लेंगे। सी का मान ज्ञात करने का देखेंगे कि इसका मान ए और बी के मध्य आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल इसका, फलन एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस की 2 ए बराबर 2 तथा बी बराबर 3 पर मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए।
पहले तो दोनों शर्तें देखेंगे, अगर वो लागू होती हैं तब मध्यमांतर में के लिए अस्तित्व रखा जाएगा। नंबर 1 एफ एक्स बराबर 3x² देखा जाता है। देखो पहले बताया था कि अगर पद एक से ज्यादा है तो बहुपदीय है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो 2,3 पर सतत है, ठीक है। और दूसरी शर्त अपकलन करने पर, जब इसका अपकलन करेंगे मान 0 नहीं आना चाहिए, कुछ अपकलन आना चाहिए, तब देखा जाता है अपकलनीय है, अपकलनीय है। अब लिखेंगे अतः फलन, अतः फलन मध्यमान प्रमेय का अस्तित्व रखता है। अब इसके बाद देखेंगे सी का मान निकाला जाएगा, तब एफ सी डैश बराबर फॉर्मूला लगाएंगे एफ बी माइनस के एफ ए बटे बी माइनस के ए। अब देखो पहले एफ ए का मान याद करेंगे, ए की जगह 2 था, सवाल में था 3x² माइनस के 6, तो यहाँ 2 लगेंगे, 3 में 6 और 12 माइनस के 6 आ जाएगा। और 3 मान रखेंगे, 3 त्रिका 9 होती है 27, 27 और माइनस के 6 बराबर 21 आ जाएगा। अब देखो एफ सी एक बार अपकलन करके लिखेंगे, एक बार अपकलन करेंगे इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा 6c। अब देखो 6c बराबर 21 माइनस के 6 बटे 3 माइनस के 2। 6c बराबर ये घटा देंगे, 6 15 5 देंगे, सी बराबर क्या आ जाएगा 15 बटे 6। आंसर आ जाएगा अपना 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 5 से 15, 3 में 6, 2.5। अतः यह बिंदु 2,3 फलन पर मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है।